हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस चैनल। सो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे बनाए हुए खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जहाँ से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और आई होप इस तरीके से आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड अदर वन इज़ सीक्वेंशियल सर्किट। यानी कि जो हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक है सीक्वेंशियल सर्किट। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट की, ये क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि द आउटपुट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट या इनपुट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए एक सर्किट की नीड रहेगी, तो इस सर्किट से हम समझाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे ये सर्किट आप जो देख रहे हो, ये एक मल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो कहा जा रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये कि जो हमारा आउटपुट होता है तो वो किसी भी एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। बस इतना सा इसका लॉजिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, है ना। जैसे कि एक बार मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये कहा जा रहा है कि जो हमारा आउटपुट होता है, ये आउटपुट आप देख रहे हैं, तो ये कोई भी टाइम, एक ऐसा टाइम आएगा, किसी इंस्टेंट टाइम में क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है वो किसी एक इनपुट पे डिपेंड करेगा और उसी इनपुट पे डिपेंड करेगा जो उस समय उस टाइम पे प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो वो हमारे कहलाते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी कि अब यहाँ पे कई वेरियस टाइप के इनपुट्स हैं, बट वो एक ही इनपुट पे डिपेंड करेगा जो उस टाइम पे प्रेजेंट रहेगा जब हम अपना आउटपुट अप्लाई करेंगे उस सर्किट में, है ना। तो बस इतना सा लॉजिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। इसीलिए क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हम आउटपुट जब अप्लाई करते हैं और हम उस इंस्टेंट टाइम में जब हम उस प्रेजेंट इनपुट की बात करते हैं जो कि आउटपुट पे डिपेंड कर जाता है बाद में, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कोई पास्ट इनपुट की बात नहीं कर रहा है। बस उसी समय जब हमने आउटपुट अप्लाई किया था और उसी टाइम पे जब कोई इनपुट वहाँ पे प्रेजेंट था उसी पे डिपेंड कर गया, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास इस सर्किट में कोई मेमोरी नहीं रही होगी। यानी कि अगर ये पास्ट इनपुट पे बात करता, उस पर डिपेंड करता, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक मेमोरी होती, ये डेटा को सेव करता, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं था। तो सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो मेमोरीज इन दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम कह सकते हैं कि कोई भी मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, हम किसे कह सकते हैं, हमारे जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होते हैं, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। अब हम बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट की। बस सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में इतना सा डिफरेंस है कि इसमें भी आउटपुट जो होता है वो भी डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट में, किसी एक इंस्टेंट टाइम में, है ना, प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट इनपुट और आउटपुट्स पे भी। इतना सा डिफरेंस है। फिर से यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। द आउटपुट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट
इतना काम तो जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट भी करता है, बट इसमें और एक्स्ट्रा काम ये होता है कि एज वेल एज पास्ट इनपुट्स और आउटपुट्स, यानी कि जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होता है, जब हम इसमें जो हमारा जो आउटपुट होता है उसे अप्लाई करते हैं, तो जो हमारे उस पर्टिकुलर टाइम में मतलब पार्टिकुलर टाइम नहीं है, सॉरी, एनी टाइम है ना, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या करता है, जो हमारा आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता तो है, बट ये पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड कर सकता है और पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड कर सकता है। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट दीज आर एलिमेंट यूज्ड टू स्टोर पास्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो इसका आउटपुट है सीक्वेंशियल सर्किट का, वो पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड कर सकता है, ना केवल प्रेजेंट पे, पास्ट इनपुट और आउटपुट पे भी डिपेंड कर सकता है। तो इसीलिए इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। तो जाहिर सी बात है कि सीक्वेंशियल सर्किट को हम एक जो है ऐसा सर्किट कह सकते हैं जो मेमोरी एलिमेंट को कंटेन करता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज़ अ सीक्वेंशियल सर्किट्स कैन बेसिकली कंटेन ओनली द मेमोरी एलिमेंट। अच्छा, अब एक और मेन पॉइंट है कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी सीक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम का, या यूँ कहें कि जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनका एक बेसिक एलिमेंट है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नोट करके जो ब्रैकेट में हमने चीज़ लिखी है वो लिखा हुआ है कि यूजिंग फ्लिप फ्लॉप एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एनी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कैन बी डिज़ाइंड, यानी कि फ्लिप फ्लॉप तो जो है बेसिक एलिमेंट है ही किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का, और अगर हम फ्लिप फ्लॉप या पहले जो हमने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, उस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को लें और फ्लिप फ्लॉप को लें, दोनों को मिला दें, दोनों का यूज़ करें, है ना, तो हमारा क्या है, एक सीक्वेंशियल सर्किट फॉर्म्ड हो जाएगा। अब आता है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं रेजिस्टर्स और काउंटर्स, जो कि रेजिस्टर्स और काउंटर्स में भी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होता है, जो फ्लिप फ्लॉप से ही कंडक्ट होके बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। और इसी तरीके की सीरीज़ आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और अगर हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की बात करें तो हमारे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये इस वीडियो से पहले आ चुकी है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की डिफरेंस है उसमें, दोनों का बताया गया है। अगर आपको वो चेक करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या इस वीडियो के आई बटन में आपको उस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं, प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड टेक केयर। थैंक्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।